हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कुछ टिपिकल एंट्रीज जो कि कंपाउंड एंट्रीज। आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेट हमारा तैयार है, लेते हैं पहली एंट्री। बॉट गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम यूके एंड कंपनी, पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। इस एंट्री के अंदर हम ₹6,000 के गुड्स परचेज कर रहे हैं, जिसमें से हाफ अमाउंट कैश में देंगे और हाफ अमाउंट हम बाद में देंगे। हाफ अमाउंट के लिए यूके एंड कंपनी को हम अपना क्रेडिटर बना लेंगे। स्टेप 1, पहले हम अकाउंट चूज करेंगे, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट और यूके एंड कंपनी अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स का नेचर चेक कर लेते हैं, या तो ये पर्सनल होंगे, या तो ये रियल होंगे, या नॉमिनल अकाउंट होंगे। फर्स्ट अकाउंट ले लेते हैं गुड्स। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है और गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करें। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी गुड्स बिजनेस में आता है तो गुड्स को डेबिट नहीं करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। अमाउंट आ जाएगा पूरा 6,000, क्योंकि हमने टोटल 6,000 रुपीज का परचेज किया है। दूसरा अकाउंट हमारा हो गया यूके एंड कंपनी। यूके एंड कंपनी बिजनेस को गुड्स दे रही है, तो यूके एंड कंपनी को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट द गिवर। जी हाँ, यूके एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। 6,000 से नहीं होगी, वो होगी 3,000 और उसका रीजन ये है कि अब वो हमारा क्रेडिटर है 3,000 रुपीज से, क्योंकि वो कैश भी पे कर रहा है बिजनेस के अंदर। यूके एंड कंपनी 3,000 रुपीज से क्रेडिटर इसलिए होगी क्योंकि हम पे कर रहे हैं हाफ अमाउंट। तो हाफ अमाउंट हम कैश पे कर रहे हैं और हाफ अमाउंट हम उसको क्रेडिटर बना रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम बाद में, इसलिए यूके एंड कंपनी सिर्फ 3,000 रुपीज से क्रेडिट। थर्ड अकाउंट हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री पूरी हो गई। तो ये कंपाउंड एंट्री होती है जिसमें 2 से ज्यादा एंट्रीज एक साथ ली जाती है। नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम यूके एंड कंपनी फॉर कैश एंड क्रेडिट, अकाउंट क्लोज। नेक्स्ट एंट्री, पहली एंट्री हमारी परचेज की थी, सेकेंड एंट्री अब हम करेंगे सेल। सोल्ड गुड्स टू बेल एंड कंपनी 5,000 एंड चेक रिसीव्ड फॉर ₹2,000। पहले एंट्री को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम अकाउंट्स को चूज कर लेंगे। हम या गुड्स सेल कर रहे हैं और कुछ अमाउंट हमें चेक में मिल रहा है, कुछ अमाउंट हमें बाद में मिलेगा बेल एंड कंपनी के द्वारा। तो अकाउंट चूज कर लेते हैं। फर्स्ट अकाउंट हमारा गुड्स है, सेकेंड अकाउंट हमारा बेल एंड कंपनी है और थर्ड अकाउंट हमारा है चेक, यानी कि हमें बैंक को इंक्रीज करना है। कैश हमें नहीं मिल रहा है, हमें चेक मिल रहा है। तो इन तीनों अकाउंट का नेचर अगर देखेंगे तो या तो ये पर्सनल होंगे, या ये रियल होंगे, या ये नॉमिनल होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स अकाउंट, गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो गुड्स को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। और जैसे कि अपन जानते हैं और पिछली वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब गुड्स क्रेडिट होता है सेल के समय, तो हम उसको लिखते हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। जी हाँ, क्रेडिट हो चुका है फुल अमाउंट। अब मुद्दा यह आता है कि कितना अमाउंट हमें डेटर में डालना है और कितना अमाउंट हमें बैंक में डालना है। तो डेटर में जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बेल एंड कंपनी हैज गिवन अस चेक ऑफ ₹2,000, इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट 3,000 के वो डेटर बन गए। तो बेल एंड कंपनी को भी हम डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि बेल एंड कंपनी को गुड्स रिसीव हो रहे हैं। तो बेल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 5,000 माइनस 2,000, दैट इज 3,000 रुपीज। और थर्ड अकाउंट हो गया हमारा चेक। चेक भी, अब चेक क्या है? बैंक अकाउंट है, लिखते हम चेक है, लेकिन एक्चुअली अमाउंट कहाँ पहुंचने वाला है? डायरेक्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और बैंक को रिसीव होगा 2,000 रुपीज, इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट विद 2,000। हमारी एंट्री बिल्कुल इक्वल आ गई है और ये सही है। नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बेल एंड कंपनी, चेक रिसीव्ड फॉर ₹2,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। एंट्री क्लोज, पेज टोटल। आइए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का पता लगता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एंट्रीज,
फॉर्मेट तैयार। Bought furniture for rupees 4,000, of which 3,000 for office use and the balance for personal use. तो समझने वाली बात यह है कि हमने टोटल फर्नीचर जो परचेज किया है वो 4,000 रुपीज का है, जिसमें से हम ऑफिस के लिए 3,000 रुपीज का फर्नीचर लाए थे और पर्सनल यूज के लिए लाए थे 1,000। तो ये भी एक टफ एंट्रीज में से आती है, टिपिकल एंट्रीज में से आती है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते। सबसे पहले हम अकाउंट चूज कर लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट। जी हाँ, मनी, और इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल यूज। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, ये एक असेट है और फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन रुकिए, 4,000 से नहीं, सिर्फ उतने ही अमाउंट से जितना वो बिजनेस के लिए आ रहा है। जी हाँ, सो इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस के लिए 3,000 रुपीज का फर्नीचर था, ऑफिस के लिए तो हमने सिर्फ 3,000 रुपीज ही लिखा है। नेक्स्ट एंट्री हो गई अमाउंट की, मनी की, कैश की, और कितना बिजनेस से बाहर जा रहा है? 4,000 रुपीज। तो देख लीजिए, रियल अकाउंट में हमने क्रेडिट में एरो लगा दिया है, इसका मतलब 4,000 रुपीज बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो कैश अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है और 4,000 रुपीज उसके आगे लिख। अब बचा नेक्स्ट अकाउंट, जो कि पर्सनल अकाउंट, ओनर का अकाउंट है। ओनर भी पर्सनल अकाउंट है और ओनर को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ओनर इज रिसीविंग फर्नीचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ओनर को जब भी बिजनेस से कुछ भी चीज मिलेगी उसके पर्सनल चीजों के लिए, उसको हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। तो इसलिए यहाँ हम डेबिट करने वाले हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपीज। एंट्री के लिए हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। ऑफिस यूज वाला अमाउंट 3,000 रहेगा, पर्सनल यूज वाला अमाउंट हमारा रहेगा 1,000। एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रुपीज 50,000 एट अ लॉस ऑफ 10,000 टू जेट ट्रेडर्स एंड रिसीव्ड अ चेक। तो हमारी मशीन की वैल्यू जरूर 60,000 रही होगी, इसीलिए हमें लॉस हो गया 10,000 का। 50,000 में सेल करने की वजह से हमें लॉस हुआ है 10,000 का। इसका मतलब हमारी मशीन की वैल्यू थी 60,000 रुपीज। हमने ये सेल किसको करी है? जेट ट्रेडर्स। क्या वो हमें कैश दे रहा है? नहीं, वो हमें चेक दे रहा है। आइए चूज कर लेते हैं कौन से अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट, हमें लॉस हो रहा है और चेक मिल रहा है। अकाउंट का नेचर के हिसाब से हम ले लेते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट सबसे पहला अकाउंट आ रहा है और वो रियल अकाउंट है और वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट में लिख देंगे। लेकिन ठहरिए, कितना अमाउंट? जो मशीन की एक्चुअल प्राइस 50,000 में तो हम उसको बेच रहे हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 60,000। इसलिए हमने हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट करा है 60,000, ना कि 50,000। नेक्स्ट अकाउंट, हमें मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन चेक मिल रहा है। इसका मतलब ये मनी बैंक अकाउंट में जाने वाला है और बैंक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट कब करेंगे? जब उसको रिसीव होगा। तो बैंक को चेक रिसीव हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितने अमाउंट से? जितना रिसीव हुआ, और रिसीव हुआ है 50,000। 50,000 से हमें इसको डेबिट करना है, ये डेबिट हो चुका है। और तीसरा अकाउंट है लॉस। लॉस जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉस है, एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीजें नॉमिनल अकाउंट होती हैं और क्योंकि लॉस है तो ये डेबिट होगा। तो जी हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे 10,000। मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको रिवाइंड करके आराम से एक बार दो बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नरेशन, बीइंग सोल्ड ओल्ड मशीनरी एट अ लॉस एंड रिसीव्ड अ, एंट्री क्लोज, पेज टोटल 64,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। बट अगर आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है तो लाइक जरूर करिए। कंपाउंड एंट्री ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू बेल एंड कंपनी 6,000 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो हम यहाँ गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? बेल एंड कंपनी को कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? तो जी हाँ, यहाँ कैश जैसा कोई भी शब्द हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें एक पार्टी का नाम दिख रहा है, तो ये हमारी क्रेडिट सेल है। चलिए अब एंट्रीज करने से पहले अकाउंट ढूंढ लेते हैं, कौन से अकाउंट हमें क्रेडिट या डेबिट करने हैं। तो एक है गुड,
एक है बेल एंड कंपनी और दूसरा है डिस्काउंट अलाउड, जो कि एक एक्सपेंस हो। इन अकाउंट्स को हम किन 3 अकाउंट में डिवाइड कर सकते हैं? इनको हम डिवाइड कर सकते हैं पर्सनल, रियल या नॉमिनल। पहला अकाउंट हो गया हमारा गुड्स। गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट में आ गया इसका एरो, तो ये क्रेडिट होना चाहिए। और गुड्स जब सेल करते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ गया 6000, तो हमने सेल कितने का किया है? 6000। अब सेकंड एंट्री है बेल अकाउंट की, तो बेल अकाउंट इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो बेल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डेबिट हो गया। अमाउंट क्या आएगा? क्या अमाउंट 6000 आएगा? जी नहीं, 6000 नहीं आएगा। अमाउंट आएगा डिस्काउंट को लेस करने के बाद, यानी कि 5800। ठीक है। तीसरा अकाउंट हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हम जब अलाउ करेंगे तो हमारा वो एक्सपेंस होगा, वो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तो हम उसको भी डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू बेल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट एंड अलाउड डिस्काउंट। एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं, बिल्कुल उससे उलट। पहले वाली एंट्री में हमने सेल किया था, यहाँ हम परचेज कर रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम जी एंड कंपनी 5000 एंड डिस्काउंट रिसीव 300। तो जी हाँ, यहाँ हम परचेज कर रहे हैं और डिस्काउंट भी ले रहे हैं। अकाउंट ढूंढ लेते हैं, गुड्स, जी एंड कंपनी और डिस्काउंट रिसीव। ऊपर हमने लिया था डिस्काउंट अलाउड, यहाँ हमने ले लिया है डिस्काउंट रिसीव। तो फिर से हम इसको कैटेगरी में डाल लेते हैं 3 अकाउंट की। ब्रॉड कैटेगरी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, तो डेबिट होगा। और गुड्स जब डेबिट करते हैं परचेज के टाइम तो गुड्स लिखते नहीं है, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? फुल अमाउंट। नेक्स्ट हो गया, तो जी एंड कंपनी हमें गुड्स बेच रही है क्योंकि हम उससे खरीद रहे हैं, तो गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने जी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट द गिवर। जी हाँ, तो जी एंड कंपनी को हम क्रेडिट में लिखेंगे। और अमाउंट क्या रहेगा? 5000। जी नहीं, 5000 नहीं रहेगा, 5000 माइनस 300 यानी कि 4700। थर्ड अकाउंट ले लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव। ये हमारी इनकम है। हम जब परचेज कर रहे हैं तो हम सामान तो ले रहे हैं 5000 का, और हमें जी एंड कंपनी को पेमेंट कितना करना है बाद में? 4700। तो ये हमारी इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। और ये डिस्काउंट रिसीव जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या है? इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जी एंड कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीव। हमारी एंट्रीज क्लोज होती हैं। टोटल पेज। आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरी रिक्वेस्ट है, बिना किसी झिझक के आप इसको रिवाइंड करके जितने बार चाहे देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको डाउट नजर आता है, इसमें कुछ भी आपको चीज पूछनी है और भी कुछ दूसरी एंट्री पूछनी है, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में बिना किसी झिझक के लिख सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं आपको आंसर जरूर दूं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे फ्यूचर में आने वाले और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। बाय फॉर नाउ, प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।